करते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरें आपको बताते हैं। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रद्द करने पर घर खरीदार को जीएसटी रिफंड मिलेगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय जल्द गाइडलाइंस जारी करेगा। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स हैं और कैसे राहत मिलेगी घर खरीदारों को? दरअसल जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि जीएसटी कानून 2017 के एक प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। अब बदलाव करते हुए ये प्रावधान किया जाएगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कोई खरीद रहा है और रजिस्ट्री से पहले उस प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देता है तो जो जीएसटी चुकाया जाता है खरीदार की तरफ से वो जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। इससे एक बड़ी राहत ऐसे घर खरीदारों को मिलने जा रही है जो घर खरीदार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर तो खरीद लेते हैं, खरीदते वक्त अपना पैसा भी चुका देते हैं बिल्डर को, पैसा का साथ जाहिर तौर पर जीएसटी भी चुकाते हैं, लेकिन रजिस्ट्री से पहले अगर वो अपने घर को कैंसिल करते हैं तो बिल्डर से पैसा तो उनको उनकी शर्तों के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन जो जीएसटी चुकाते हैं वो नहीं मिलता है। अब वो जीएसटी रिफंड भी मिलेगा, वो जीएसटी रिफंड बिल्डर से नहीं मिलेगा, वो सीधे वित्त मंत्रालय से मिलेगा, सरकार से मिलेगा। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर जो घर खरीदार है वो तो जीएसटी रजिस्टर्ड है नहीं, तो रिफंड कैसे मिलेगा? तो इसके लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से बहुत जल्द एक गाइडलाइन जारी होने वाली है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसे आप रिफंड पा सकते हैं। फिलहाल अभी क्या होता है कि अगर कोई आप घर खरीद रहे हैं, मान लिया जाए पिछले साल आपने दिसंबर में या पिछले कारोबारी साल में कोई घर की बुकिंग करा ली, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और उसकी पेमेंट भी आपने कर दी, और आज चल करके 20 दिसंबर को आपने क्या किया, घर को कैंसिल कर दिया, रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब भी आपने कैंसिल कर दिया, तो बिल्डर आपका रिफंड तो कर देगा, लेकिन आप जो जीएसटी चुका है तो रिफंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 30 नवंबर तक उनको क्रेडिट नोट जारी करना होता है। 30 नवंबर के बाद चूंकि आप 20 नवंबर को कैंसिल करा रहे हैं तो बिल्डर क्रेडिट नोट जारी नहीं कर सकता, जाहिर तौर पर आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद जीएसटी रिफंड आपको मिल जाएगा, सरकार की तरफ से मिलेगा। शुक्रिया लक्ष्मण, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये अच्छी खबर घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रद्द होती है तो आपको जीएसटी रिफंड मिलेगा और जल्द ही गाइडलाइंस अब अवेटेड है वित्त मंत्रालय की इस पूरे ही मामले को लेकर। तो शुक्रिया लक्ष्मण, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। चलिए इसके अलावा कुछ और एक बार मार्केट पर भी नजर डालेंगे और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हालांकि मूड तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन इस बिगड़े हुए मूड में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ठीक ठाक है। और एक बार लेकर आते हैं फर्टिलाइजर पैक से एनएफएल के स्टॉक को, क्योंकि कल भी आप देखेंगे ये स्टॉक, बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स नहीं चल रहे थे लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा था। आज आप देखिए इसमें अभी भी बाइंग आना शुरू हुई है और ये दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब ट्रेड कर रहा है। गाबा साहब, एक बार एनएफएल को देखिए, अगेन डे हाई पर आ चुका है, अच्छा मूव 5% तक का, क्या व्यू है आपका? बिल्कुल 5-6 दिनों से एक अपमूव मिला है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पे अपडेट करा है 81 जोन्स पर, अपमूव ऑन 75 का स्टॉप लगाना चाहिए और ट्रेड लॉन्ग कहां तक जा सकता है, पॉसिबल 90 भी पॉसिबल है। तो लेकिन यस, स्ट्रेच्ड है, इसलिए स्टॉप लगाना जरूरी है। एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हैं और इतना ही नहीं, कुछ और स्टॉक्स भी आपको दिख जाएंगे जो डे हाई पर कारोबार कर रहे हैं, जहां पर काफी अच्छा मोमेंटम है। फॉर इंस्टेंस बलरामपुर चीनी अगर आप देखेंगे वो भी एक अच्छी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है और असीम से तो हम बातचीत करेंगे क्योंकि एक बहुत ही खास खबर उनके पास है। दरअसल सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कर सकती है, क्या तैयारी है सरकार की, बताएंगे असीम एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं।